हेलो बच्चों, अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ हरियर काका लेक्चर थर्ड। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि हरियर काका के साथ जब भाइयों ने बुरा बर्ताव किया तो पुलिस भी आ जाती है और फिर अब वो हरियर काका पुलिस की कस्टडी में रहने लग जाते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो किस तरह से वो पुलिस के पास मतलब पुलिस की हिरासत में फिर वो रहने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको मैं। तो हरियर काका के पीठ पे और किस तरीके से जख्म के निशान हो जाते हैं और हरियर काका के साथ घटी घटनाओं की अब तक की ये सबसे अंतिम और सबसे बड़ी घटना होती है, जिसमें भाइयों को भी अब जैसे पुलिस की मतलब पुलिस के साथ वो रहने लग जाते हैं या पुलिस 3-4 पुलिस के लोग उसके साथ रहने लग जाते हैं, तो भाइयों का जो है वो परेशानी वो भी खत्म हो जाती है। उनको ये डर नहीं रहता है कि महंत उसको बहला फुसला कर हरियर काका से जमीन नाम लिखवा लेंगे, या फिर महंत को भी ये नहीं रहता है कि हरियर काका के भाई है उनसे वो जमीन अपने नाम लिखवा लेंगे। तो दोनों है वो एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। पर नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और बहन जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब हरियर काका के साथ पुलिस के 4 लोग रहने लगे और जहां तक मैं समझता हूं फिलहाल हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे थे। कौन? मैं, लेखक बोल रहा है कि जहां तक मुझे लगता है कि वो पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे थे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से उनको मिल रही थी। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरियर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। मतलब भाई और जो महंत है वो निश्चिंत हो गए कि अब हरियर काका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी और जोर जबरदस्ती ना की जाएगी। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। अब मतलब मौका तो वो फिर वही देखना चाहेंगे कि चलो जमीन है हमारे नाम कर दे, या इस तरीके से। अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि वो एकदम से शांत हो गए हैं। अब गांव में देखो, ये सब पहले किसने, महंत ने बहला फुसला की जमीन नाम कराने की सोची, उसके बाद फिर उसके भाइयों ने ऐसा कुछ किया। अब गांव में एक नेता है, वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो गांव में एक नेता होते हैं, नौकरी वोकरी कुछ करते नहीं है और गृहस्थी और खेती या गृहस्थी फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। मतलब काम कुछ नहीं करते और पूरे टाइम मौज उड़ाते रहते हैं। उनके पास राजनीति की जादुई छड़ी है। उनका ध्यान हरियर काका की तरफ आता है और फिर हरियर काका के पास आते हैं और बहुत सारे लोगों को भी लेके आते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि हरियर काका आप जमीन है वो हरियर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। मतलब वो उनको काका को बोलते हैं कि आपकी जो जमीन है उसमें आपके नाम से एक स्कूल खोल लिया जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। मतलब नाम अमर करने की सब कोशिश कर रहे, उधर मेहनत कर रहा, इधर ये जो नए नेताजी आए ये भी उनको कह रहे हैं उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। मतलब वो लोगों के पढ़ने के लिए बच्चे हैं उसमें पढ़ेंगे तो उनका भी थोड़ा फायदा ही होगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। मतलब अब हरियर काका ने डिसाइड कर लिया था कि जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे, तो उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। चाहे कितना भी उनको बोला गया, स्कूल का भी बहाना उनको दिया गया, लेकिन हरियर काका ने एक उनकी नहीं सुनी और नेताजी को जाना पड़ा खाली हाथ, या निराश होकर उनको लौटना पड़ा। फिर इन दिनों गांव की चर्चाओं का केंद्र, अब जहां देखो हरियर काका की बातें होने लग गई थी। आंगन, खेत खलियान, बगीचे या बरगद, हर जगह जहां पे लोग बैठते और वहां पे सिर्फ एक ही बात कि क्या होगा कैसे होगा, आपस में लोग बातें करते। लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब गांव में और भी बहुत सारी बातें होती, लेकिन हरियर काका से बड़ी बात तो उस गांव में कुछ थी ही नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करने लगे, मतलब सोचने लगे कि क्या होगा क्या होगा, इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त करते। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए। लोग ये सोच रहे थे कि देखो हरियर काका के अंगूठे के निशान महेंद्र ने भी ले लिए, भाइयों भी ने भी ले लिए, तो अब सोचे कि इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। गांव के लोगों का मेन चर्चा का विषय यही रहता कि जमीन आखिर किसके नाम होगी। दोनों ने अंगूठे के निशान लिए हैं। फिर लोगों के बीच बहस छिड़ जाती, वो आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते रहते कि ये इसके नाम हो जाएगी, इसके नाम हो जाएगी। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता।
मतलब वही कि भाई जैसे अगर किसी की औलाद नहीं होती है और उसका जो जमीन है या जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है या जो उसकी पूंजी है वो कैसे और किस तरीके से किसी और को मिल सकती है, इस बात पे वो बहस करते। फिर भी कोई समाधान बिल्कुल नहीं निकला। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है, मतलब उनके मन में जो संदेह है वो लगातार बना रहता है। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्ष धरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता, फिर वो दूसरे लोग कहते कि नहीं भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब वो आपस में बातें करते रहते हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक तो ठाकुर बारी का की तरफ वाले लोग थे और दूसरे थे वो गांव वाले भाइयों की तरफ थे। तो ये लोग लास्ट तक वो ऐसा ही करते रहते हैं कि जमीन किसके नाम होनी चाहिए। अब आ जाइए आप पेज नंबर 18 पे। ठाकुर बारी के साधु संत काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ये खबर बिजली की तरह एक ही तरह समूचे गांव में फैल जाती है। मतलब थोड़ी बहुत क्या बात होती है वो पूरे गांव वालों को पता चल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि हरीर काका ने ये कहा या महंत ने ये कहा या भाइयों ने ये कहा। अपने आप जो बातें हैं वो फैलती रहती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च लगा देता। नमक मिर्च लगाना एक मुहावरा आप लोगों को पता ही है। तो वो जो भी बात होती उसको वो नमक मिर्च लगा के यानी बड़ा चढ़ाकर उस बात को वो कह देते। फिर एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। ये हरियर काका या उधर से नहीं आ रहा, ये लोगों की, मतलब लोग अपने मन में सोचे जा रहे हैं या बातें बना रहे हैं कि अब उनको पछतावा हो रहा है, महंत को भी और भाइयों को, कि अगर जैसे ही हरियर काका से अंगूठे के साइन लेते और उसी वक्त उसको खत्म कर देते तो इस तरह की ये जो बात है आगे बढ़ती ही नहीं। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। वो तो होगी होगी, लोग सोचे जा रहे थे। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका था। अग्नि प्रदान यानी जैसे वो जलाते हैं तो फिर वो अग्नि प्रदान करते हैं, उसको बोला जाता है। तो निश्चय हो चुका। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। मतलब जब हरियर काका मर जाएंगे तो उनकी लाश को अपने अंडर में करने के लिए भी वहां पे खूब लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये बात कही गई है। अब एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें, ये वाला मैंने बोल दिया था, अग्नि प्रदान करेंगे। फिर यहाँ पे एक तीसरी खबर आती है, मतलब बहुत सारी बातें बनती रहती है। एक तीसरी खबर ये आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो महंत तैयारी कर रहा है और एक तरफ उनका भाई है वो तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह, अब वहां पे देखो एक डाकू का जिक्र होता है, बूटन सिंह। बूटन सिंह को बुला लेते हैं और एक मिनट, यहाँ पे बूटन सिंह को आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो ठाकुर बूटन सिंह को बुला लिया जाता है। अब बूटन सिंह वहां पे वो बहुत ज्यादा मशहूर था उस जगह पे। और एक मिनट, ये रहा बूटन सिंह, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। एक ऊपर की तरफ जो मुहावरा था, नमक मिर्च मिलाकर कहते हैं, नमक मिर्च लगाना मतलब बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। तो ये दोनों चीज आप अंडरलाइन कर लो। वैसे एक खबर दो खबर भी आप कर सकते हो कि एक खबर आती है कि महंत और हरियर काका के भाई अफसोस करे कि अंगूठे के, मतलब उनको क्यों मार दिया गया। दूसरी खबर क्या आती है कि जब उनको अग्नि प्रदान की जाएगी या उनको जब जलाया जाएगा तो उस वक्त वहां पे खून की नदियां बहेगी। और तीसरी खबर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो कि तीसरी खबर आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, एक डाकू है, मशहूर डाकू है बूटन सिंह, उसको बोल दिया है हरियर के 15 बीघे में से 5 बीघे बूटन लेगा। यानी 15 बीघे थे तो 5 बीघा अगर बूटन सिंह ले लेगा तो 10 बीघा भी उनके पास रहेगी ना। तो उन लोगों से बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघे खेत, अब पूरे टाइम उनको तो बस वो जमीन ही जमीन दिख रही थी। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन सिंह ने निपटाए थे और पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती थी। तूती बोलना मतलब बहुत ज्यादा, वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, उसकी मतलब बातें सुनी जाती थी। तो ये चीज है। फिर इसके बाद आइए एक चौथी खबर। अब देखो कितनी सारी बातें होती हैं, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर और चौथी खबर। चौथी खबर ये आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे। अब देखो भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, बूटन सिंह को बुला लिया तो ये महंत वगैरह थोड़ी चुप बैठने वाले, मतलब ये अफवाहें हैं।
हकीकत का कुछ इसमें नहीं है, अफवाहें फैल रही है गाँव के अंदर। तो फिर वो जो महंत जी है वो बहुत सारे साधु संतों को बुला लेंगे और बहुत सारे नागाओं को, उन सबको बुलाएँगे। रहस्यात्मक और भयावह खबरों में गाँव का आकाश आच्छादित हो गया, मतलब पूरी जगह वो बातें फैल गई। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था, मतलब थोड़ा डर भी लोगों को मन में लग रहा था। सबके मन में यह बात है कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं, मतलब अमृत पीने के बाद इंसान जिंदा रहता है। तो अमृत तो पीकर आया नहीं है, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर इस भयंकर तूफान की चपेट में ये गांव आ जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। मतलब जब वो खत्म होंगे तो किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्या लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब बहुत कुछ आशंकाएं लोगों के मन में चल रही थी। इसलिए लोगों के अंदर भय भी था और प्रतीक्षा भी थी, मतलब डर भी था और इंतजार भी कर रहे थे कि देखते हैं इनका परिणाम क्या निकलता है या रिजल्ट क्या आता है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता, मतलब एक ना एक दिन तो इसका कुछ होना ही है। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है, खिलाता है, और उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। जैसे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा था कि जब लेखक उनसे बात करने जाता है, एक दिन जाता है, दूसरे दिन भी जाता है, लेकिन हरियर काका कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ मौन रहते हैं। तो लास्ट में यही बताते हैं कि वो अगर हरियर काका चाहते तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिता सकते थे, अच्छे से गुजार सकते थे, लेकिन उनको बेचारों को इतना सदमा लग जाता है उस हरियर काका को कि वो एकदम से मौन हो जाते हैं और गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं। मतलब जब इंसान बोलेगा नहीं तो गूंगे के जैसा ही लगेगा, तो गूंगेपन का शिकार हो जाते हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी बात नहीं थी। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती करते, और जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया दोनों जून उसका भोग लगा रहे थे। मतलब जो पुलिस के लोग थे उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। पैसे किसके, मौज किसको लेनी थी, लेकिन हरियर काका की बजाय जो पुलिस वाले उसके पास रहते थे वो आराम से अच्छे से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। तो ये अपना चैप्टर था। ये एक बार मैंने सारा आपको बता दिया। अब शॉर्टकट में आपको समरी बता देती हूँ ताकि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाए। तो शुरुआत में जब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है या जो हरियर काका चैप्टर फर्स्ट होता है उसमें अपन को ये बताया जाता है कि किस तरीके से हरियर काका है वो गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं, और वो लेखक उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी एक मिनट, लेखक उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करते हैं, और फिर दोबारा जाते हैं तो भी वो बात नहीं करता और चुप बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद वो लेखक बताता है कि पहले पहले हरियर काका की हमारी जो ठाकुरबाड़ी के प्रति बहुत गहरी आस्था होती है। अब वो फिर हरियर काका के गांव के बारे में बताते हैं कि उनका जो गांव है वहाँ पे ज्यादा लोग तो नहीं थे, बस 2000 के आसपास या 2500 के आसपास वहाँ के लोगों की आबादी थी। और उस गांव की 3 विशेषता बताते हैं वो, कि एक तो एक तो बहुत बड़ा मंदिर होता है। शुरुआत में वो बड़ा नहीं होता, ठीक है, ठाकुरबाड़ी जिसको कहते हैं, वहां पे एक साधु आता है और एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो मंदिर की स्थापना करता है। उसके बाद एक बरगद का पेड़ होता है, तालाब होता है, ये बातें अपन को बताई जाती है। और हरि काका के परिवार के बारे में बताते हैं। तो परिवार में उसके जो भाई थे, जिसमें सबसे बड़े भाई के 2 लड़के थे, सेकंड नंबर पे अपने हरियर काका थे, और तीसरे नंबर पे ऐसे ऐसे करके वो भाइयों के बारे में बताते हैं अपन को। और परिवार बहुत बड़ा था और सब लोग मिलकर रहते थे, क्योंकि उनके पास 60 बीघा जमीन थी, खेती करते थे वो लोग। तो खेती में होता है ना कि मिलके जब अपन काम करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, खेती में ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो सब लोग मिलके रहते थे। तो शुरू शुरू में हरियर काका के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आते फिर वो हरियर काका का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। उसके दालान में वो पड़े रहते हैं, घर के पास में साइड में कोई कमरा, उसमें पड़े रहते हैं, कोई उनकी खोज खबर नहीं लेता है। फिर वो एक अपने घटना आती है कि किस तरीके से शहर से उसके बड़े लड़के के बेटे का दोस्त आता है और घर में सब अच्छा अच्छा पकवान बनता है, लेकिन हरियर काका को बेचारे को कुछ भी ढंग का खाना नहीं मिलता है।
रात को जब सब लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद हरियर काका दालान से बाहर निकल कर आते हैं, तो जब उसको सूखा रूखा सूखा खाना मिलता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, प्लेट को नीचे गिरा देते हैं या थाली को नीचे गिरा देते हैं। आसपास के लोगों को इस बात की सूचना लग जाती है कि इनके घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद भाइयों को फिर वहां से वो निकल जाते हैं, निकलते हैं, फिर किस तरीके से महंत मिलता है और महंत उनको ठाकुरबाड़ी के कमरे में ले जाकर किस तरीके से उनको उनसे बातचीत करता है। और एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं महंत के बारे में, कि जो ठाकुरबाड़ी पहले थी, पहले छोटी थी, उसके बाद लोग मन्नतें मानने लगे, बेटे की शादी होती या लड़की की शादी हो जाती तो उन लोगों के प्रति, ठाकुरबाड़ी के प्रति आस्था बढ़ी, तो कुछ ना कुछ जेवर गहने, जेवर है या मतलब गहने भी बोल सकते हैं अपन को इनको, और जमीन के टुकड़ा भी वो नाम करने लगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें वो ठाकुरबाड़ी के नाम करने लगे, तो ठाकुरबाड़ी का जो इलाका था वो बढ़ जाता है और हो जाता है पूरा 20 बीघे के आसपास में। और वहां पे अब 3 साल के लिए एक महंत नियुक्त कर दिया जाता है। 3 साल के बाद एक महंत जो पूरी जिम्मेदारी लेता है वहां पे काम की, सबकी, वो और पुजारी लोग भी होते हैं। तो अब जैसे ही हरियर काका बाहर निकलते हैं, ठीक है, अब बाहर जब वो निकलते हैं, अब मतलब थाली गिरा के और गुस्सा होके निकलते हैं, महंत मिलता है, महंत उसको वहां पे ले जाता है ठाकुरबाड़ी में, एक कमरे में बिठाता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। सॉरी सॉरी सॉरी। निहारिका, निहारिका, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। मेरे को स्टॉप करने का तो बता दिया कर, ये ऑन पड़ा है और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ। क्या स्टॉप बंद हो कर गई? इसको, जल्दी हो गया लेक्चर। बंद कर जल्दी, काटना पड़ेगा इसको। ये तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ चैप्टर की। उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से मतलब जो महंत होता है और हरियर काका और उसके भाई होते हैं, किस तरह से हरियर काका के साथ वो बर्ताव करते हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में अपन को बताता है कि जो महंत है या जो लेखक उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेखक मिलने के लिए जाते हैं तो उनसे बात नहीं करता है और फिर लेखक को निराश होकर लौटना पड़ता है। फिर वो सेकंड पेज में अपन को, सेकंड पैराग्राफ में अपन को बताते हैं कि जो हरियर काका है, आ, मतलब सोचते ही नहीं कुछ, बस चुपचाप गूंगे बन के रह जाते हैं और लेखक उनकी आंखों से समझता है कि इनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है जिसकी वजह से इनकी हालत ये हो गई है। फिर लेखक अपन को ठाकुरबाड़ी के बारे में बताता है या हरियर काका के गांव के बारे में बताता है। तो जो गांव है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, 2-2.5 हजार लोग वहां पे रहते थे। और उस गांव में एक तो जो ठाकुरबाड़ी यानी भगवान कृष्ण का मंदिर था, और फिर एक तालाब था और एक उसमें बरगद का पेड़ था। ये 3 चीजें वहां पे गांव के बारे में अपन को बताई थी। और फिर ठाकुरबाड़ी में किस तरीके से एक जो साधु होता है आता है और एक कुटिया के अंदर ठाकुर जी के का मंदिर बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो मंदिर बहुत ही विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कैसे होता है कि जैसे लोगों की ठाकुरबाड़ी के प्रति आस्था बढ़ जाती है, लोग वहां पे आते हैं, उनको आत्मिक शांति मिलती है। और जैसे ही उनके इच्छा पूरी हो जाती है, मन्नत जो मांगते हैं, जैसे लड़के की शादी हो गई या बेटे की नौकरी लग गई, तो वो कुछ रुपए पैसे गहने या जमीन का टुकड़ा भी नाम कर देते। तो ऐसे करते करते गांव का ज्यादा विकास नहीं होता, लेकिन ठाकुरबाड़ी के एरिया या क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। तो एक बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाती है। फिर महंत नाम के एक इंसान को नियुक्त किया जाता है, मतलब जो पोस्ट होती है उसको 3 साल के लिए वो नियुक्त किया जाता है, जिसको महंत कहा जाता है। अब उसके बाद वो महंत और पुजारी बहुत सारे होते हैं और उनको उनके पास सब जगह से वही पैसा वैसा आता है, तो वो बहुत ज्यादा आराम से ऐश करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि कैसे हरियर काका ने 2 शादियां की लेकिन बच्चा उनके हुआ नहीं, खत्म हो जाता है उनकी पत्नियां। और फिर उसके बाद हरियर काका तीसरी शादी नहीं करना चाहते हैं, भाइयों के परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन परिवार के लोग पहले तो बहुत ढंग से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बर्ताव किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने हरियर काका की मतलब खोज खबर लेना बंद कर दिया। अब एक घटना होती है कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके बेटे का दोस्त आता है, कलर की करता है या बाबू है वो, उसके लिए घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है, लेकिन हरियर काका को खाना बिल्कुल नहीं खिलाया जाता है। और जब रात हो जाती है तो रात होने के बाद फिर वहां पे उसके लिए जो बहू है वो एकदम से रूखा सूखा खाना लेकर आती है, तो हरियर काका को गुस्सा आ जाता है, तो हरियर काका उसको थाली को फेंक देते हैं। इस तरीके से लोगों को ये सारी बातें उनको पता चल जाती है थोड़ा थोड़ा कि इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है।
फिर वो वहां से जाते हैं, रास्ते में महंत मिलता है और महंत उसको ठाकुर बाड़ी के अंदर ले जाते हैं और बहला फुसला कर जमीन को अपने नाम करवाने की सोचते हैं। फिर उसके बाद भाइयों को खबर होती है, भाई बेचारे परेशान हो जाते हैं, हरियर काका को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महंत मना कर देता है कि अभी आप आज के लिए हरियर काका को यहीं पे रहने दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर वो खाली हाथ आते हैं भाई, और दूसरे दिन वो मतलब भाई को अपने हरियर काका को लेके आ जाते हैं। अब हरियर काका के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया जा रहा है, मतलब सारे परिवार के जितने भी लोग हैं हरियर काका के जब भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उसको प्रदान करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। और अब हरियर काका को लगता है कि अरे ये क्या, मेरे साथ तो पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया, तो उसको बेचारे को लगता है कि महंत की कृपा से ये सारी चीजें हो रही है। तो फिर वो हरियर काका आराम से रहने लग जाते हैं। अब महंत के मन में या दिमाग में एक ये योजना बनती है कि अगर ऐसे रहे तो भाई लोग जमीन नाम करवा लेंगे। तो वो एक योजना के अनुसार उसको हरियर काका का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लेते हैं। भाई वगैरह जाते हैं, लेकिन वो हरियर काका को बहुत ही बुरी कंडीशन में प्राप्त करते हैं। फिर पुलिस की मदद ली जाती है और पुलिस हरियर काका अपने सारे बयान दे देते हैं। और हरियर काका को अब ऐसा, पहले महंत के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अब उनका सोचना एकदम ही बदल जाता है। वो अलग अब कहते हैं कि हरियर काका सोचते हैं कि महंत को मैंने क्या सोचा और ये तो बहुत ही अत्याचारी, दुराचारी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको समझने लग जाते हैं। फिर हरियर काका के भाई भी बस जैसे महंत ने जैसा बर्ताव किया, कुछ समय के बाद जो हरियर काका के भाई हैं वो भी वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं और हरियर काका को बेचारे को अकेला देकर उसको दबोच लेते हैं और अब जमीन है अपने नाम करवाने की बोलते हैं और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लेके, और हरियर काका को पहले जैसा वो ठाकुरबाड़ी में पाए गए थे उससे भी बेकार कंडीशन में वो पाए जाते हैं। फिर हरियर काका अंत में पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस के जवान 3-4 लोग तैनात कर लिए जाते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। और इस तरह से हरियर काका अपना जीवन बिताते हैं। उधर गांव के लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि जब हरियर काका मरेंगे तब उनकी आहुति देने के लिए या उनके अग्नि प्रदान करने के लिए कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, महंत के लोग देंगे या फिर भाइयों के लोग देंगे, ये सब वो बातें सोचते रहते हैं गांव के लोग। कभी वो डाकू बूटन सिंह का प्रकरण भी आता है कि वो एक नेता होता है और वहां पे हरियर काका को आके बोलता है कि आप अपनी जमीन है हमारे नाम कर दो, मतलब स्कूल के नाम कर दो, जिसमें हम हरिहर उच्च विद्यालय करके एक स्कूल खोलेंगे। लेकिन अब हरियर काका उसको भी मना कर देते हैं और हरियर काका किसी से कुछ नहीं कहते और वो गूंगेपन का शिकार हो जाते हैं। और लास्ट में जो उनके साथ जो पुलिस के लोग रहते हैं वो पुलिस के लोग अच्छे से खाना खाते हैं और मौज उड़ाते हैं और हरियर काका बिल्कुल शांत, एकदम से किसी से कुछ भी नहीं बोलते। तो देखिए बच्चों, ये मैंने चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ये समरी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके प्रश्न उत्तर है वो मैं पूरा नोट्स है उसमें लिखे हुए, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए। धन्यवाद।